हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश के पार्ट 4 को पढ़ते हैं और आज जो मैं लेकर के आया हूं उस सेंटेंस का नाम है किसी से कम नहीं। अर्थात अगर किसी भी हिंदी के वाक्य में किसी से कम नहीं है, इस प्रकार से कोई हिंदी का वाक्य आ रहा है तो उस हिंदी के वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, इसके बारे में सीखते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इसका पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं, किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस सेकेंड टू नन। सेकेंड टू नन अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि यदि किसी हिंदी वाक्य में किसी से कम नहीं है, किसी से कम नहीं है, यदि किसी हिंदी वाक्य में किसी से कम नहीं है, इस प्रकार के वाक्य आए तो उसके लिए सेकेंड टू नन का प्रयोग करते हैं। नन का प्रयोग करते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में हिंदी का सेंटेंस है और उस सेंटेंस में अगर इस प्रकार से सेंटेंस आ गया कि किसी से कम नहीं है, तो उसके लिए सदैव इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे, सेकेंड टू नन। और इस प्रकार के सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और प्लस सेकेंड टू नन। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे सेंटेंस में एक सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो इज लगना है या तो एम लगना है या तो आर। इज का प्रयोग फ्रेंड्स किसके साथ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, लाइक ही, सी, इट या किसी का नाम, और स्पेशली सिर्फ और सिर्फ आई के साथ एम का प्रयोग होता है, और बी, यू और दे के साथ आर का प्रयोग होता है। अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है और वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर होगा। तो कुछ इसके अंतर्गत सेंटेंस देखते हैं और उस सेंटेंस के थ्रू जो है हम ऐसे वाक्यों को सीखते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, मेरा परिवार किसी से कम नहीं है। मेरा परिवार किसी से कम नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मेरा परिवार। तो माई फैमिली इज, अब सेकेंड टू नन, किसी से कम नहीं है, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, सेकेंड टू नन, सेकेंड टू नन। कुछ और वाक्य को देखते हैं कुछ और वाक्य को। हमारा देश किसी से कम नहीं है। हमारा देश किसी से कम नहीं है, तो आवर कंट्री इज सेकेंड टू नन। आवर कंट्री इज सेकेंड टू नन। हमारा शहर किसी से कम नहीं है। हमारा शहर किसी से कम नहीं है। आवर सिटी इज सेकेंड टू नन। आवर सिटी सेकेंड टू नन। मेरा मित्र
किसी से कम नहीं है। मेरा मित्र किसी से कम नहीं है। माई फ्रेंड इज सेकेंड टू नन। माई फ्रेंड इज सेकेंड टू नन। कुछ और वाक्य को देखते हैं। तो देखते हैं कुछ और वाक्य को फ्रेंड्स। मेरा अध्यापक किसी से कम नहीं है। मेरा अध्यापक किसी से कम नहीं है। तो माई टीचर इज सेकेंड टू नन। माई टीचर इज सेकेंड टू नन। और देखते हैं, वह किसी से कम नहीं है। वह किसी से कम नहीं है। तो ही इज सेकेंड टू नन। तुम किसी से कम नहीं हो। 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 तो यू आर सेकेंड टू नन। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं इस प्रकार के सेंटेंस आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं 2-3 सेंटेंस जो है होमवर्क देता हूं, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स पर उसे जरूर बना करके लिखिएगा। तो कुछ मैं होमवर्क देता हूं। राम किसी से कम नहीं है। राम किसी से कम नहीं है। हमारा कॉलेज किसी से कम नहीं है। हमारा प्रदेश किसी से कम नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये 3 सेंटेंस है और इन तीनों सेंटेंस का जो है आप लोग ट्रांसलेशन करके कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेंटेंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।